Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the most important chapter which is issue of debenture. जैसा कि आपकी कंपनी अकाउंट्स का एक बहुत ही टर्म 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको सीखना क्या है, चलते हैं, लेट्स बिगिन। डिवेंचर एक होता क्या है? हमने कहा डिवेंचर एक रिटन एग्रीमेंट होता है। अब किस चीज़ का डिवेंचर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फटाफट। ए डिवेंचर इज इशूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट विच इज रिटन डॉक्यूमेंट ए कंपनी रिक्वायरिंग फंड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। जब किसी कंपनी को एक फंड चाहिए होता है लॉन्ग टर्म बेसिस के बिहाफ में, तब वह अपने आप से यदि एक डॉक्यूमेंट को इश्यू करती है, उसका नाम होता है डिवेंचर। और इसके पहले आपको याद होगा कि आपने एक शेयर चैप्टर भी पढ़ा था जिसमें आपको शेयर का डिस्कशन किया गया था। वो क्या था? वो है आपका जो कैपिटल होता है उसके छोटे छोटे पीस में हम लोग उसको पार्ट्स ऑफ कैपिटल बोल सकते थे। अब शेयर और डिवेंचर दोनों का इशू करने का इंट्रिया लगभग सेम थी, लेकिन आपको समझना तो ये भी है ना कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम आपको बता दें कि शेयर जो होता है, आप एक तरह से शेयर होल्डर होते हो ना जब किसी कंपनी के, तो वहाँ पे आप एक तरह से कंपनी के ओनर भी होते हो। लेकिन जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर आपसे जो भी कंपनी आपको डिवेंचर इशू करती है, आपको ओनरशिप का अधिकार नहीं देती है। यानी आप सिर्फ वहाँ पे एक अपना पैसा दे रहे हो, उसके बदले में आपको एज अ इंटरेस्ट मिलने वाला है, ना कि एज अ प्रॉफिट। बट आपको जब शेयर इशू किया करते थे तो शेयर में हमें डिविडेंड मिला करता था जो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है एक फिक्स्ड रेट पे। तो फटाफट इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ लोन, यानी जो आपके डिवेंचर के हिसाब से आपने जब डिवेंचर परचेज करते हैं तो आप एक तरह से फर्म को लोन देते हैं। तो जो डिवेंचर का पैसा आता है वो एक लोन का पैसा होता है, जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। यह आपकी क्रेडिटर्स यानी कंपनी के लिए क्रेडिटर्स का काम करता है। फिर बात करते हैं डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। ये जो डिवेंचर होल्डर होता है वो क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है एज पर, यानी हमने बताया ना कि उसको प्रॉफिट मिलता था शेयर होल्डर के टाइप पे। क्योंकि शेयर होल्डर वहाँ पे अगर शेयर होल्डर को देखा जाए तो शेयर होल्डर जब होता है ना, तो उसमें आपको समझना ये होगा कि उसको प्रॉफिट होता है, यानी डिविडेंड मिलता है कंपनी से। लेकिन इसमें डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। जो भी आपको डिवेंचर में पैसा मिलने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको फिक्स रहता है। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना है, और इट मस्ट बी पेड। आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे भले ही कंपनी लॉस पे हो या प्रॉफिट में हो, उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, यानी उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर को क्या हुआ करता था, उसको प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर के साथ ऐसा नहीं होता है। इट मस्ट बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी हैव प्रॉफिट और लॉस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू। यानी यहाँ पे क्या होता है कि आप जो डिवेंचर का पैसा होता है, जैसा उसका टर्म एंड कंडीशन पूरी हो जाती है, ये समय पूरा हो जाता है, तो आपका डिवेंचर पैसा आपको वापस लौटाया जाता है। वैसा ये तो हमने पढ़ रखा था, आप लोगों ने मोस्टली ये चीज़ें सुनी होंगी। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि आपका है इशू ऑफ डिवेंचर। आपका क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। हमने कहा सिंपल सी बात है, जैसे आप शेयर को इशू करते हैं तो आपको डिवेंचर भी इशू करने में कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीज़ें हैं। बट आपको बस जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, वहाँ पे परसेंट डिवेंचर का नाम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिवेंचर इशू कितने प्रकार से करते हैं। हमने कहा मेन आप समझिए कि आप कोई चीज़ को बेचोगे, तो बेचने का मतलब है जैसे 10 रुपये का मार्केट है, इसकी प्राइस 10 रुपये है, ये हो सकता है 10 रुपये का चीज़ है 10 रुपये में बिक जाए। यानी आपकी 10 रुपये की चीज़ जब 10 रुपीज़ में ही बिकेगी तो आपका ये बोलते हैं इशू एट पार। किसकी प्राइस पे? यानी पार का मतलब जितने का उसकी प्राइस है सेम उतने पे ही आप उसको इशू कर रहे हैं। यानी पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है इशूड एट पार, इशू एट पार हो जाता है। सेकेंड आपका होता है इशू एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि जो चीज़ आपकी है, जो डिवेंचर है आपका 10 रुपीज़ का है, तो 10 से प्रीमियम प्लस अमाउंट कुछ सरचार्ज लिया जाता है
यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको इशू किया जाता है डिबेंचर को। यदि 10 रुपये की चीज़ अब आपको 12 रुपये में मिलने वाली है, कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देने पड़ेंगे। तो इसकी भी क्या एंट्रियाँ होती हैं आपको। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं आज आपका कुछ ज़्यादा कुछ आपको सीखना नहीं है, जो आपको बताया टाइप्स ऑफ कितने प्रकार से। और तीसरा आपका है इशूड एट डिस्काउंट, जो आपको पढ़ने हैं। और एक होता है आपका इशूड एट अदर देन कैश। आपको मेनली 4 प्रकार से आपको समझना है। एक और कोलेटरल सिक्योरिटी का होता है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। पहले आपको ये मेन 4 आपको सीखने हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें पार प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। 10 रुपये चीज़ 8 रुपये में जब इशू कर जाती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा अदर देन कैश में। यानी जैसे सपोज मुझे पैसा चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पैसा चाहिए था कि मशीन खरीदने के लिए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, जिससे भी मैंने मशीन खरीदी है, यानी मैं सपोज एक्स व्यक्ति से मशीन खरीद रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, उससे पैसा ना लेकर के मैंने कहा तुम भाई मुझे मशीन दे दो, मैं तुमको डिवेंचर इशू करके दे दूंगा। अब डिवेंचर इशू कर दूंगा यानी आने वाले समय में उसका पैसा भी चुकाऊंगा, और साथ में जिस रेट के भी मेरे डिवेंचर इशू हुए होंगे उस रेट का मैं इंटरेस्ट भी उसको पे करूंगा। तो यहाँ पे वो मुझे मशीन दे रहा है, तो मैं मशीनरी के लिए, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे कैश नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपको मशीनरी मिल सकती है। ऐसे और भी कंडीशंस हो सकती है, बिल्डिंग की हो सकती है, फर्नीचर की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अदर देन कैश का मतलब होता है जब आप किसी बिजनेस का एसेट्स ले लेते हो या किसी से एसेट्स ले लेते हो जो आपको पैसे के अलावा चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसकी बेसिक एंट्रियाँ क्या हैं उनको भी आप लोग सीखिए जरा क्या होती है। सबसे पहले आपकी, मैंने कहा कि अगर आपको डिबेंचर इशू करना है तो आपने शेयर में देखा था, सबसे पहले आप इनवाइट करते हो लोगों को। इनवाइट करते हो इसका मतलब आप बोलते हो कि जिसको भी भैया शेयर डिबेंचर चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, तो आप अपनी एप्लीकेशन और कुछ एप्लीकेशन का आप मनी बता देते हो कि इतना पैसा आप लोग दे जाइए। तो यहाँ पे भी आपकी सिंपल सी वही एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जितने परसेंट डिबेंचर हो गया यानी परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन। सपोज आपकी जितने भी डिवेंचर थे, मान लीजिए आपके 10 डिवेंचर्स थे, एक की कीमत थी 100 रुपीज़, तो आपके कितने हो गए, लगभग 1000 रुपीज़ के डिवेंचर हो गए। तो आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी इसकी दूसरी एंट्री क्या होती है आप उसको भी देख लीजिए। जैसे ही आपकी दूसरी एंट्री किसको करना है, तो आपको इसको डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना होगा परसेंट डिवेंचर कैपिटल में। अब इसको कैसे करते हैं इसको भी फटाफट देखते हैं। यानी आपने पैसा तो ले लिया, अब इस पैसे को आप अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो इसको लिखते हैं परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन। जितना भी परसेंट होगा यहाँ पे 9-10% आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको याद रखना है। जो भी 9-10% होगा 10% डिवेंचर मान लेते हैं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है, 10% डिवेंचर। आपको इतना सिंपल रखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूं, ठीक है। अब आप जैसे ही इसके क्वेश्चंस करोगे, यानी यहाँ पे आपको जो हमने अमाउंट बताया था वो किस प्रकार से था, आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं था, कोई भी प्रीमियम नहीं था, आपको यहाँ पे इतना कर लेना है। यह आपकी बेसिक एंट्रियाँ होती हैं। सपोज आपको सारा अमाउंट इसमें मिल गया होगा, इसलिए हमने 1000 यहाँ पे रख दिया है। अब वही चीज़ आपकी जो शेयर में हुआ करती थी, कहीं वो आपको एप्लीकेशन देगा पहले 2 रुपये से, सपोज इसको एक साथ ना दे करके आपको इसने 10 रुपये दिए एक साथ, अब इसको एक साथ ना दे करके वो एप्लीकेशन देता, फिर अलॉटमेंट देता, फिर फर्स्ट कॉल देता। तो आप वही सारी कॉल्स बस ड्यू कर दीजिए। जहाँ पे आपका एप्लीकेशन की जगह शेयर की जगह डिवेंचर लिखना है, और जहाँ पे शेयर कैपिटल होता है वहाँ पे 9% 10% डिवेंचर ओनली लिखना, डिवेंचर अकाउंट लिख दीजिएगा। सेम वही चीज़ें होंगी। फर्स्ट पहले एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन को ले लीजिए, फिर उसको ड्यू करिए, फिर आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा, फिर आप उसको ड्यू करिए, फर्स्ट कॉल का ड्यू करिए और पैसा रिसीव करिए, ड्यू करिए पैसा रिसीव करिए। आपको यही सारी एंट्रियाँ करनी होती हैं। इसमें भी अगर आपको यह पैसा सपोज 10 रुपीज़ 2, 5 और 3 करके हमें मिल रहा होता तब, ठीक है। अब इसमें भी आपको सेम वही शेयर कैपिटल का हिसाब किताब रहेगा।
प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हम इसके सभी के क्वेश्चन अब चलते हैं, एक एक स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फटाफट मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ और इसको करिएगा सभी लोग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे गोविंद लिमिटेड है वो 5000 शेयर इशू कर रहा था। कितने कर रहा था? 5000 शेयर को इशू कर रहा था। 12% डिवेंचर दे रखा है आपको और 100 रुपये का ईच यानी 100 रुपीज़ ईच दे रखा है। और इसकी जो आपका अमाउंट है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के रूप में मांगी गई है, जिसमें एप्लीकेशन आपको 20 है, अलॉटमेंट 20 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल भी आपका 30 रुपीज़ है। अब इसके लिए कह रहा है कि पब्लिक ने जो भी अप्लाई किया था वो शेयर नंबर ऑफ शेयर थे 6000 डिवेंचर के लिए। अब इशू कर रहा है वो 5000 और आपके पास मनी आ रही है एक्स्ट्रा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आप इशू कर रहे हो वो 100 रुपीज़ का शेयर था, 100 रुपीज़ में ही इशू कर रहे हो, कोई आपका प्रीमियम या कोई भी डिस्काउंट नहीं है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको फटाफट ध्यान देना है कि आपके पास सबसे पहली जो एंट्री है वो है आपकी एप्लीकेशन की। तो आपको देखना है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR2 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि आपको एप्लीकेशन मिली है वो भी कितने 6000 से। तो आपको याद रखना है कि 6000 का अमाउंट भी आपको याद रखना है, 6000 का अमाउंट भी आपको याद रखना है। 6000 इंटू कितने रुपए से एप्लीकेशन मांगा था आपने? 20 रुपीज़ से। तो 6 2 यानी तुम्हारे पास 1,20,000 रुपये आने वाला है। हमने 1,20,000 रुपये रख दिया। फिर आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि हमने एक्चुअल में शेयर कितने इशू करने की बात करी थी, हमने 5000 की करी थी। तो हमें ओनली 5000 का ही मनी रिसीव होना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे। बाकी के लिए क्या करना है हमने, या तो देखो, या तो उन जो भी शेयर डिवेंचर होल्डर ने आपको पैसा दिया हुआ है जिसका एक्स्ट्रा अमाउंट है, या तो उनको वापस कर दो, या फिर उनका जो पैसा एप्लीकेशन में मिला था एक्स्ट्रा है तो उनके अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट कॉल के लिए रख लो। देखते हैं फटाफट क्या कहता है। इसने कहा है कि ओनली 4500 डिवेंचर एक्सेप्ट इन द फुल। आपने 4500 डिवेंचर को पूरे के पूरे शेयर दे दिए गए हैं जो अभी एप्लीकेशन आई थी, और 800 जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको कितने 500 डिवेंचर दिए गए हैं। यानी आपका जो इसका रेशियो है फर्स्ट वाले का वो 4500 का 45 है, इसका जो रेशियो है वो 800 का यानी 800 का आपने मात्र 500 शेयर दिए हैं और 700 को आपने रिजेक्ट भी कर दिया है। तो अब आपको जो इसकी सेकेंड एंट्री आनी है वो आएगी आपकी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देना है टू 12% डिवेंचर टू बैंक जो आप रिजेक्ट करोगे, और बाकी के जो अमाउंट है आपको नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी आपका अलॉटमेंट है उसके लिए आप लोग ट्रांसफर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हो कि आपने कितना अमाउंट बैंक में, देखिए फटाफट कितना अमाउंट था आपका डिवेंचर एप्लीकेशन 1,20,000। तो आप लोग 1,20,000 यहाँ पे कर दो। फिर ठीक है 12% डिवेंचर में आपको कितना हो चाहिए, हमने 5000 हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे 5000 इंटू 20 यानी 1,00,000 रुपए ही बस यहाँ पे लिख सकते हो। फिर बाकी हमने रिजेक्ट कितने किए हैं, 700 शेयर का 20 रुपीज़ से, 700 का 20 रुपीज़ से रिजेक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 14,000, और बाकी अमाउंट आपने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप बाकी अमाउंट अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करोगे तो आपको इसमें देखना है कि कितना अमाउंट वो निकल करके आता है। आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 6000 का अमाउंट आएगा, जिसको आप लिख दोगे कि टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। यानी हमने 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अभी किया नहीं है, लेकिन उसका अमाउंट आपको पहले ही रिसीव हो चुका है, क्योंकि हमने इस 800 की जो भी एक्सेस अमाउंट था यानी 300 शेयर का इसने दिया था ना एक्स्ट्रा अमाउंट, 300 शेयर का एप्लीकेशन अमाउंट एक्स्ट्रा दिया था। तो इसको हमने क्या किया कि इनकी जो 500 इशू किए हैं तो इसका अलॉटमेंट समझ करके हमने आगे के लिए ट्रांसफर कर देना है। अब जब थर्ड एंट्री बनेगी आपकी, यानी सेकेंड हो गई है, जब आपकी थर्ड एंट्री बनेगी तो फिर से आप क्या करोगे, अब ड्यू करोगे। सबसे पहले आपको ड्यू करना होगा ना, पैसा मांगना होगा।
तो आप जैसे ड्यू करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अब जैसे आप लोग ड्यू करोगे, यानी आप 5000 शेयर का ड्यू करेंगे, कितना होगा 5000 का इंटू 20 रुपीज़ है आपका अलॉटमेंट, ड्यू कर लीजिए 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 1 लाख रुपीज़ आप जैसे ड्यू करोगे, आपको ऑलरेडी रिसीव कितना हो चुका है 6000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। आपको फोर्थ एंट्री में देखना है कि आपको बैंक में कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जो आपको यहाँ पे लिखा था पहले डेबिट, वो दूसरे क्रेडिट हो जाएगा। आपको 1 लाख रुपीज़ रिसीव करना था, जिसमें 6000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो आपको अब दिखाना क्या है कि हमें 94,000 ही मनी रिसीव होगी मात्र। अब आपका एक्सेस अमाउंट सारा एडजस्ट हो चुका, जो बचा था अमाउंट आपने टू बैंक करके वापस भी कर दिया। अब आपकी यहाँ पे किसी की कोई एक्सेस अमाउंट नहीं पड़ी हुई है। अब आपकी आती है फर्स्ट कॉल, यानी 30 रुपीज़ की लेने की चांस। तो आप फिर से उसको ड्यू करिए, यानी आपकी फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी, फिफ्थ एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। ठीक है। अब आपकी 5000 के 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको रिसीव करना है, यानी ड्यू करना है। 5000 शेयर है, आपको 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिसीव करना है। 5 3 या 15 यानी 150, 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप कितना करोगे, आपने ड्यू कर लिया, अब आपकी इसकी बारी आती है रिसीव करने की। तो 6 एंट्री में आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब आपको सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है, कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं था। यहाँ दे रखा है ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर। सारी मशीन मतलब पैसा आपको रिसीव हो रहा है, सिर्फ 200 शेयर का, वो भी फाइनल एंट्री, यानी फाइनल यानी 30 रुपये फाइनल कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यानी इसका मतलब है कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप पूरा मनी रिसीव कर लो। 150 लिख दीजिए यहाँ पे, 150 यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब बात आती है फाइनल कॉल की। अब फाइनल कॉल का मतलब है कि आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं अब लास्ट एंट्री इसकी कर रहा हूँ, जो कि आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, वो आपका आज का कंप्लीट हो जाएगा। सेवन एंट्री आएगी, यानी आपकी फाइनल कॉल को पहले तो ड्यू करने की, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 12% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। देखते हैं कितना आता है। 30 रुपीज़ से है, 5000 का था, तो आप 5 3 या 15 इसको भी ड्यू करोगे, 1.5 लाख रुपए इसका अमाउंट आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए। बट अब जब इसकी रिसीव करने की बारी आएगी, तो आपको देखना है बैंक अकाउंट क्या करते थे, हम यही करते थे, बैंक अकाउंट DR टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये आएगा। ठीक, लेकिन आपने ड्यू तो किया था 150, अब इसमें कुछ आपको कॉल एंड एरियर आएगा, यानी आपने मांगा लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं दे पाया, उसको बोलते हैं कॉल एंड एरियर। हमने कहा अगर पैसा आपको नहीं मिल रहा हो रिसीव करते वक्त, अगर कॉल एंड एरियर आ जाता है, तो आपको वहाँ पे कॉल एंड एरियर को भी डेबिट कर देना होगा। कॉल एंड एरियर को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, हमने कहा 200 शेयर का 30 रुपये ही रिसीव नहीं होगा, हमने 200 रुपये से 30 रुपये का हिसाब किताब नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस जगह पे लिख देते हैं, 200 रुपये का इंटू 30 रुपये कितना जाएगा, ये 66,000। बाकी तो आपको रिसीव हो जाएगा ना, तो बाकी देख लीजिए, इसका बैलेंस निकाल लो कितना आएगा, 144,000।
तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको जिसने शेयर कैपिटल थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा या जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है। जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन लगाया, उसमें आपके बहुत कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, तो आप लोगों ने उसको आसानी से कर लिया। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके पास तिरुपति 20,000 का 11% डिवेंचर क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, जिसको एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 35 और मान लीजिए फर्स्ट कॉल 40 रुपीज़ ले रहा है। सिंपल सी बात है कि इसमें दो कंडीशन दे रखी है कि जो ए एक होल्डर था, एक है बी होल्डर। ए एक ऐसा होल्डर है जिसने पूरा अपना इंटायर अमाउंट अलॉटमेंट यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में सारा जितना था उसने सारा पे कर दिया, और बी एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 100 डिवेंचर को वो फेल हो गया है अलॉटमेंट पे भी, और मतलब अलॉटमेंट में फेल हुआ तो फर्स्ट कॉल तो फेल होता चला जाएगा, उसको कॉल भी की गई। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको एंट्री वही लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, 11% डिवेंचर है ये, कितने परसेंट, 11% डिवेंचर एप्लीकेशन। जैसे आप देखोगे 11% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो इसमें करना क्या है कि आप देखिए 20,000 का आपके पास क्या था, डिवेंचर आप इशू कर रहे थे, 20,000 इंटू एप्लीकेशन 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़। तो हम लोग 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर आपकी बात आती है इसको ड्यू करने की, यानी ट्रांसफ़र करने की यानी परसेंट डिवेंचर कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डीआर कर लीजिए। कोई भी इसमें एक्सेस एप्लीकेशन तो आई नहीं थी कि जो भी आपको मतलब एडवांस पैसा होगा तो बैक करना होगा, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको 11% डिवेंचर एप्लीकेशन लिख करके मतलब ट्रांसफ़र कर देना है इस मनी को। हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज़ को पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आपकी बिल्कुल आसान थी। फिर आपका आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि 500 शेयर वाला था ना, उसने ऑल अमाउंट यानी पूरा अमाउंट अपना अलॉटमेंट के टाइम पे ही पे कर दिया है। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री जो होनी है, पहले आप ड्यू कर देंगे, एंट्री निकालिए। तो 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा टू 11% डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा इसका, फटाफट आपको देखना है कि आपकी अलॉटमेंट 35 की है, आप अभी ड्यू कर रहे हो, ड्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप तो 500 इनको अभी आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको देखना है 35 का 20,000 शेयर का। तो 20,000 शेयर का 35 रुपीज़ से आप ड्यू करोगे तो लगभग 7 लाख रुपीज़ आपका आएगा। यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ आप लोग ड्यू कर रहे हो, लेकिन आपको रिसीव कितना होगा, आपको ये आपके यहाँ पे निकालने में समस्या आती है। समझिए, बैंक अकाउंट डेबिट कर लो, जो भी कॉलन एरियर होगा तो उसमें कॉलन एरियर लिख देना, ठीक है, इसको भी डेबिट कर देना। टू किस चीज़ का अमाउंट था ये, 11% डिवेंचर अलॉटमेंट का, ठीक है। टू यहाँ पे कॉलन एडवांस भी तो हो रहा है, कुछ पैसा एडवांस मिल जाएगा, क्योंकि इस एक 500 वाला शेयर था, उसने सारा अमाउंट जो है अलॉटमेंट के साथ में ही, यानी कब का दे दिया होगा, फर्स्ट कॉल का दे दिया होगा। हम देखते हैं कितना इसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, हमने कहा फर्स्ट अलॉटमेंट का दिया होगा तो वो तो यही एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का अगर उसने 40 रुपीज़ से 500 शेयर दे दी, तो एडवांस पैसा कितना दिया हमने, 500 शेयर का उसने 40 रुपये दिया होगा। हम निकाल लेते, 5 हो जाए 20, यानी 20,000 रुपये आपका एडवांस आ गया। फेल कितना हुआ, हमने कहा 100 रुपीज़ के हिसाब से ये फेल हो गया है, यानी इसके 100 शेयर के हिसाब से 35 रुपीज़ फेल हो गया है। तब लोग यहाँ पे लिख देते 35 का 100 रुपीज़ के हिसाब से 3500 यहाँ आ जाएगा। बात करते हैं कि आपने ड्यू कितना किया था अमाउंट, हमने किया था 7 लाख का, तो हम 7 लाख यहाँ पे रख देते हैं। 7 में से 720 हो गया, बैलेंस निकाल लीजिए बैंक में कितना आएगा, 720 में 35 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 7,16,500, ये आपका अमाउंट
आ जाएगा यहाँ पे। अब याद रखिएगा ये 20,000 का अमाउंट जो है ना आपको अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको रिसीव हो चुका है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करोगे, आप तो ड्यू करोगे पूरा। हम करते क्या हैं, ड्यू करने में आपको पूरा दिखाना, यानी 11% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दोगे टू 11% डिवेंचर अकाउंट। अब आपके 20,000 के हिसाब से 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, हमने कहा 8 लाख रुपीज़, यानी 8 लाख रुपए आपको ड्यू करना है। आप जैसे ही 8 लाख रुपए ड्यू करोगे तो आपको मिलेगा कितना, हमने देखते हैं कितना मिलेगा। ऑलरेडी मिल चुका है, वो नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट DR टू 11% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट लिख दीजिएगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, आप देखोगे आपने ड्यू किया था 8 लाख रुपीज़ का। अब आपको ध्यान देना है कि आपको एक्चुअल में पैसा रिसीव कितना होगा। आपको ये 20,000 तो रिसीव होने वाले नहीं है, और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि ये 100 रुपीज़ का अलॉटमेंट में फेल हुआ था, यानी यहाँ भी फेल होगा और यहाँ भी फेल होगा। इसने सारा अमाउंट यहाँ पे ही पे कर दिया था जो 500 वाला था। ठीक है, इसने 100 रुपीज़ वाले ने यहाँ पे 2 जगह फेल हुआ है। तो फर्स्ट कॉल में आप देखोगे कि 40 रुपीज़ से वही 100 से अगर फेल हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग कॉल इन एरिया कितना दिखाओगे, कॉल इन एरियर आपको दिखाना होगा कि हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो 20,000 तो मांग ही नहीं रहे। हम लोग को यहाँ फर्स्ट कॉल में देखना होगा कि हम लोग 7,80,000 ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग 20,000 तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, उसको तो हम मांग ही नहीं रहे। तो हमने 8 में से 20 माइनस के 7,80,000 आया। अब आपको एक्चुअल में 100 से अगर पैसा 40 के अकॉर्डिंग और भी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो फेल हो रहा है, यानी आपका 4,000 रुपीज़ और रिसीव नहीं होंगे। इसको भी डेबिट करना है आपको। आपको अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा इसमें से, 7,76,000 ये आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। और यह आपका होगा सेकेंड क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत थोड़ा सा समझने वाला है, आपको थोड़ा समझ के चलना है। और इसमें कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप एक हमें बताइए ज़रा, उसको हम लोग आपके किसी भी माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय। और भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। We'll be right back.